सोनपुर नाम के एक गांव में माधुरी नाम की एक औरत अपने पति और एक बेटी के साथ रहती थी। माधुरी की बेटी का रंग काला और कद छोटा था, जिस वजह से कई बार उसे बाहर के लोग चिढ़ा दिया करते थे और वो खूब रोती थी। माधुरी और उसका परिवार बहुत अच्छा था। उनका परिवार एक मिडिल क्लास परिवार था, लेकिन उनमें आपस में बहुत प्यार था। एक दिन माधुरी की बेटी स्वीटी अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी आज संडे है, पापा भी घर पर है, कहीं घूमने चलते हैं ना? हाँ, तुम्हारा ये आइडिया बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? हम कालका जी मंदिर चलते हैं, उनके मंदिर के बाहर झूले भी है, मैं तो झूला झूलूंगी। उसके बाद माधुरी, उसकी बेटी और उसका पति तीनों मिलकर मंदिर घूमने जाते हैं। जब वो मंदिर से घूमकर वापस आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक कूड़ेदान के पास छोटी बच्ची रोते हुए दिखती है। माधुरी उस बच्ची के पास जाती है और कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो? बताओ क्या हुआ? बताओगी तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगी। मैंने कभी अपने मम्मी पापा की शक्ल नहीं देखी। लोग कहते हैं मेरे जन्म के पश्चात ही वो लोग मर गए थे और तब से मुझे चाची ने रखा था। चाची मुझे रोज मारती है और देखो ना, आज यहाँ छोड़कर चली गई। मुझे यहाँ से घर का रास्ता नहीं पता। तुम्हारी चाची ने वाकई बहुत गलत किया है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी चाची के पास छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे दोबारा चाची के पास नहीं जाना। प्लीज मुझे उनके पास मत ले जाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं इसी कूड़ेदान में रह लूंगी। लोग जो खाना फेंकेंगे खा लूंगी। माधुरी को उस बच्ची के लिए बहुत बुरा लगता है। वो अपने पति से कहती है, देखिए ना कितनी मासूम लग रही है। अगर हमने इसे यहीं छोड़ दिया तो इसकी जिंदगी बेकार हो जाएगी। हम इसको अपने घर ले चलते हैं ना? अरे हाँ भाग्यवान, इसमें मुझसे पूछने जैसा कुछ नहीं है। हम इस बच्ची को अपने घर ले चलते हैं। स्वीटी, तुम इस बच्ची को अपनी बहन के रूप में स्वीकार करोगी ना? हाँ पापा, ये तो बहुत ही सुंदर है। मुझे ये बहुत पसंद है। हम तीनों बिल्कुल बहनों की तरह रहेंगे। उसके बाद माधुरी का परिवार उस बच्ची को अपने साथ घर ले आता है। उसके बाद माधुरी उस बच्ची का नाम शिवी रख देती है। शिवी को माधुरी के घर में बहुत प्यार मिल रहा था। वो भूल ही गई थी कि माधुरी और उसके पति उसके अपने माँ बाप नहीं हैं। वो लोग तो उसे अपने माँ बाप से भी कई गुना ज्यादा प्यार दे रहे थे। स्वीटी भी शिवी को अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी और उसे बहुत प्यार करती थी। दोनों बहनों में बहुत ज्यादा प्यार था। वक्त के साथ समय बीतता गया। माधुरी थोड़ी बूढ़ी हो गई और उसकी दोनों बेटियां जवान हो गई। स्वीटी ज्यादा लंबी ना हो सकी। उसका कद कम ही रह गया और रंग भी उसका बहुत काला था। लेकिन वहीं शिवी कद से भी लंबी थी और दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी। एक दिन दोनों बहनें कालका माता के मंदिर गई थी। जब वो दोनों वहाँ से वापस आ रही थी, तभी रास्ते में कुछ लड़कियाँ मिलती है और वो शिवी से कहती है, अरे शिवी, तुम अपने इस काली कलोटी बहन के साथ क्यों घूमती हो? तुम्हारे साथ ये बिल्कुल सूट नहीं करती। तुम कहाँ परी जैसी सुंदर, और ये तुम्हारे पैर की जुत्ती बराबर भी नहीं है। हाँ शिवी, तुम दोनों को साथ देखकर ऐसा लगता है जैसे ब्लैक एंड व्हाइट मूवी का कोई सीन हो। सबकी बातें सुनकर शिवी कहती है, चुप रहो तुम लोग। तुम लोगों के घर वालों ने तुम्हें यही सिखाया है क्या कि दूसरों का मजाक बनाओ? इंसान शक्ल से खूबसूरत कभी नहीं होता, उसका दिल खूबसूरत होना चाहिए। और रही बात स्वीटी की, तो उसका दिल बहुत खूबसूरत है। स्वीटी का दिल जितना खूबसूरत है, तुम लोगों का दिल उतना ही गंदा और काला है। अब बिना कोई बकवास किए चली जाओ यहाँ से। सभी लड़कियाँ मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। स्वीटी और शिवी घर लौटकर आ जाती है। स्वीटी को उन लड़कियों की बातों का बहुत बुरा लगता है। वो घर आकर रोने लगती है। शिवी उसे समझाते हुए कहती है, कोई बात नहीं, तुम रोती क्यों हो? वो लोग तो ऐसे ही हैं। उनकी बातों को सीरियसली क्यों लेती हो? आखिर मैं कब तक नजरअंदाज करूं? मुझे भी तो बुरा लगता है ना। मैं क्यों नहीं हूँ खूबसूरत, और मेरा कद इतना छोटा क्यों है? भगवान ने मुझे इतना बदसूरत क्यों बनाया? जब मेरी शक्ल बुरी है तो लोग बुरा कहेंगे ही ना। इसमें भला उनकी भी क्या गलती है? तुम जाओ, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। तुम इतना मत सोचो। मैंने कहा ना शिवी, मुझे अकेला छोड़ दो। शिवी ठीक है कहकर कमरे से बाहर चली जाती है और हॉल में सोफे पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी यानी कि माधुरी वहाँ आती है और कहती है,
अच्छा हुआ शिवी जो तुम यहीं मिल गई। मैं तुम्हें एक गुड न्यूज देने वाली हूँ। आज शाम को स्वीटी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। बेटी जरा उसको अच्छे से तैयार कर देना, ठीक है? और अपने हाई हील उसे पहना देना। ठीक है माँ। उसके बाद शिवी दोबारा कमरे में जाती है और कहती है, स्वीटी दीदी अब आप चुप हो जाइए। अब मैं आपको एक गुड न्यूज देने वाली हूँ। मुझे पता है वो सुनकर आपको हंसी आ ही जाएगी। आज शाम को आपको लड़के वाले देखने आ रहे हैं। क्या सच में? लेकिन लड़के वाले मुझे पसंद तो करेंगे ना? ओहो, तुम इस बात की चिंता क्यों करती हो? अगर वो खुद अच्छे होंगे तो तुम्हें जरूर पसंद करेंगे। चलो चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। स्वीटी फटाफट नहा कर आती है। उसके बाद शिवी उसको बहुत अच्छे से तैयार करती है। थोड़ी देर बाद लड़के वाले घर आ जाते हैं। फिर शिवी स्वीटी को लेकर बाहर जाती है। ये है मेरी प्यारी सी बहना, कैसी लगी आपको मेरी बहन? लड़के वाले तो स्वीटी को देख ही नहीं रहे थे, उनकी नजर तो शिवी पर टिकी थी। लड़का धीरे से अपनी माँ से कहता है, माँ हम जिस लड़की को देखने आए हैं वो कितनी बदसूरत है, मैं उससे शादी नहीं करूँगा। हाँ अगर ये लोग छोटी बहन के लिए मान गए तो मैं उससे शादी कर लूँगा। लड़के की ये बात सुनने के बाद उसकी माँ कहती है, देखिए बहन जी, हमें आपकी बड़ी बेटी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम वापस चले गए तो समाज वाले आपके ऊपर थू थू करेंगे, इसलिए आप अपनी छोटी बेटी से मेरे बेटे का रिश्ता करवा दीजिए। ये आप कैसी बातें कर रही हैं बहन जी? आप मेरी बड़ी बेटी को देखने आई हैं, फिर आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? हम पहले अपनी बड़ी बेटी की शादी करेंगे, उसके बाद छोटी की करेंगे। तभी गुस्से में शिवी कहती है, हाँ माँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आप लोग मेरी बड़ी बहन को बदसूरत कह रही हैं। अपने बेटे को देखा है, बंदर जैसे शक्ल का। निकल जाओ यहाँ से। पापा इन्हें घर का दरवाजा दिखा दीजिए। शिवी की ये बात सुनकर लड़के वाले पैर पटकते हुए घर से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद स्वीटी फिर से रोना धोना शुरू कर देती है। शिवी स्वीटी को चुप कराने जाती है और कहती है, दीदी आप उदास मत होइए, आपकी शादी एक दिन किसी राजकुमार से होगी, देख लेना। तुम चुप रहो शिवी, कब तक मुझे झूठी तसल्ली देती रहोगी? तुम अपना सोचो, तुम तो बहुत खूबसूरत हो ना, तुम्हारी शादी जरूर किसी राजकुमार से हो जाएगी। मुझे शादी करनी ही नहीं है, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बिल्कुल बात नहीं करनी। शिवी उदास मन से वहाँ से बाहर आ जाती है और मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने चली जाती है। मंदिर पहुँचकर शिवी भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, इस परिवार ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे इतना अच्छा जीवन दिया है, मुझसे जो हो सकेगा मैं इन लोगों के लिए करूंगी। आप मेरे हिस्से की खुशियाँ भी मेरी स्वीटी दीदी को दे दीजिए और उनके हिस्से के सारे दुख मुझे दे दीजिए, प्लीज भगवान। ऐसा कहकर शिवी मंदिर के बाहर आकर बैठ जाती है। तभी उसके पास एक बूढ़ी भिखारिन आती है और कहती है, बेटी मेरी जरा सी मदद कर दो, मेरा घर यही मंदिर के पीछे है। मैंने घर में ताला लगाया था और उसकी चाबी गुम हो गई है। मेरी तो उम्र हो गई है बेटी, मुझसे ताला टूट नहीं रहा है, तुम ही तोड़ दो। हाँ हाँ दादी माँ, क्यों नहीं। शिवी उस दादी अम्मा के साथ जाती है और उसके घर का ताला तोड़ने में उसकी मदद करती है। उसके बाद वो अम्मा शिवी के बारे में पूछती है तो शिवी उसे सारी परेशानी बताती है। आपको सारी बात बताकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मेरे पास तुम्हारी समस्या का एक समाधान है बेटी। वो क्या दादी अम्मा? दादी अम्मा अपना पुराना सा बक्सा खोलती है और उसमें से एक चमचमाती सैंडल और एक लिपस्टिक निकालती है और कहती है, तुम ये दोनों चीज अपने साथ ले जाओ और अपनी बहन को दे देना। जादुई सैंडल पहनकर वो लंबी हो जाएगी और ये लिपस्टिक लगाकर वो बेहद खूबसूरत हो जाएगी। फिर उसके जीवन में भी खुशियाँ आ जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादी अम्मा। पता नहीं मैं आपके इस एहसान का बदला कैसे चुका पाऊंगी। मैं अभी चलती हूँ। शिवी दौड़ती हुई घर आती है और स्वीटी के पास जाकर कहती है, देखो दीदी मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। इतना कहकर शिवी स्वीटी को सारी बात बताती है। स्वीटी तुरंत वो जादुई लिपस्टिक लगा लेती है और जादुई सैंडल पहन लेती है। उसके ऐसा करते ही वो बेहद खूबसूरत और लंबी हो जाती है। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं बहन, तुमने तो मेरे जीवन से सारे दुख ही खत्म कर दिए। भगवान तुम्हारी जैसी बहन सबको दे। इतना कहकर स्वीटी शिवी को गले से लगा लेती है। माधुरी और उसका पति भी ये बात जानकर बहुत खुश होते हैं।
उसके बाद कुछ ही दिनों में स्वीटी की एक बहुत अच्छे लड़के से शादी हो जाती है। उसके कुछ ही दिनों बाद शिवी की भी शादी उन्हीं के छोटे भाई से करा देती हैं। उसके बाद शिवी और स्वीटी एक साथ अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगती हैं।